आज है 14 दिसंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब पैक्सों का काम भी होगा डिजिटल। पैक्सों के कंप्यूटरीकरण से बढ़ेगी पारदर्शिता। सभी पैक्सों को 2026-27 तक डिजिटल बनाने का लक्ष्य। किसानों के लिए सोलर योजना आवेदन। सोलर प्लांट से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। 45 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार। बिहार में कौशल विकास का अवसर। BSc-FA दिसंबर 2024 बैच के लिए नामांकन 19 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। रोहतास में 150 साल पुरानी धूप घड़ी समय बताने का अद्भुत तरीका। धूप घड़ी रोमन और हिंदी अंकों में बताती है समय। असंचालित बालू घाटों पर सख्ती। अवैध खनन रोकने के निर्देश। बालू घाटों पर सघन निरीक्षण। फोन चार्जर सुरक्षा के लिए BIS केयर ऐप से पहचाने नकली चार्जर। असली चार्जर पर होते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा मैच आज से शुरू। गाबा में टॉस जीतने वाली टीम का रहा है दबदबा। 3 साल पुराना रिकॉर्ड दोहराने की भारत की होगी कोशिश। कोर्ट ऑफ इंडिया ACCI ने कोर्ट मास्टर, वरिष्ठ निजी सहायक और निजी सहायक के कुल 107 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 25 दिसंबर 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट acci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की योग्यता में विभिन्न पदों के लिए स्नातक डिग्री, अंग्रेजी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड की आवश्यकताएं हैं। कोर्ट मास्टर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 30 से 45 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अन्य पद के लिए उम्र 18 से 30 वर्ष तय की गई है। चयन प्रक्रिया में कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 1000 रुपए और SC या ST के लिए 250 रुपए है। चयनित उम्मीदवारों को 44,900 रुपए से लेकर 67,700 रुपए तक की प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। प्राथमिक कृषि शाखा समिति पैक्स का कंप्यूटरीकरण बढ़ाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता, एकरूपता और वित्तीय अनुशासन में सुधार हुआ है। जिले में 199 पैक्सों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है और 29 पैक्स तकनीकी रूप से अयोग्य पाए गए हैं। डिजिटलीकरण से पैक्सों का ऑडिट सरल हुआ है और डेटा आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है। इस प्रक्रिया को 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रति पैक्स 3,91,000 रुपए खर्च हुए, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 60% रहा है। इससे डिजिटल बैंकिंग और लेन देन में मदद मिलेगी। बिहार सरकार का ऊर्जा विभाग किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेकर आया है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3681 कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जा रहा है। इससे बिहार के किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ मिलेगा। किसान अपनी जमीन पर खुद सोलर प्लांट लगा सकते हैं या फिर लीज पर दे सकते हैं। योजना के तहत भारत सरकार प्रति मेगावाट 1.05 यानी कि 1,05 लाख और बिहार सरकार 45 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2024 है। इच्छुक किसान eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही 1 लाख प्रति मेगावाट EMD जमा करना होगा। बिहार सरकार के खान व भूतत्व विभाग ने खनन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड का प्रावधान किया है। बंदोबस्तधारी को खनन पट्टा क्षेत्र में साइन बोर्ड न लगाने और सीमांकन न करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा पानी का छिड़काव न करने और लाइट की समुचित व्यवस्था न करने पर भी 50,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। यदि खनन स्थल पर उत्पादन या प्रेषण की पंजी नहीं रखी जाती है तो पहली बार 5 लाख और दूसरी बार 10 लाख रुपए का दंड निर्धारित किया गया है। यह निर्णय खनन क्षेत्र में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत वह रोजाना राज्य के 10 स्कूलों के शिक्षकों से वीडियो कॉल कर रहे हैं। इस दौरान बीते दिन उन्होंने कटिहार जिले के नावकोठी के स्कूल का निरीक्षण किया, जहां बच्चे क्लासरूम में नहीं बल्कि मैदान में दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल में न तो बेंच डेस्क उपलब्ध थे और न ही भवन का निर्माण हुआ था। शिक्षक ने बताया कि यह बिल्डिंग ग्रामीणों के सहयोग से बनाई गई है। इस निरीक्षण के बाद S सिद्धार्थ ने स्थिति सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और विद्यालय में कामकाजी सुधार के लिए कदम उठाने की बात कही।
बिहार कौशल विकास मिशन के तहत राज्य सरकार युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इस बार BSCFA यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2024 बैच के लिए नामांकन जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 19 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम वित्तीय लेखांकन के क्षेत्र में युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जिससे वे रोजगार बाजार में बेहतर स्थान बना सकते हैं। कौशल विकास मिशन का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा और कौशल के माध्यम से समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन देना है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार skillmissionbihar.org पर जा सकते हैं या फिर 1800-296-5656 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रेल मंत्रालय एक नया मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर रहा है, जिसे खास तौर पर यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे, ट्रेन ट्रैकिंग कर सकेंगे और किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस ऐप को भारतीय रेलवे के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा तैयार किया जा रहा है और यह IRCTC के टिकट बुकिंग सिस्टम से जुड़ा होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के लिए बेहद लाभकारी होगा और इससे कई नई सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। समस्तीपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए 15 दिसंबर को ताजपुर ब्लॉक के KYP परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेला में फाइनेंस सेक्टर से संबंधित रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्वतंत्र माइक्रोफिन PVT LTD कंपनी युवाओं को माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त करेगी। युवाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। चयनित युवाओं को 11,000 रुपए तक की मासिक सैलरी भी दी जाएगी। उम्मीदवारों को फॉर्मल ड्रेस में और आवश्यक दस्तावेज लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बिहार के रोहतास जिले के टेहरी ऑन सोन में स्थित लगभग 150 साल पुरानी धूप घड़ी आज भी समय बताने का काम कर रही है। यह धरोहर ब्रिटिश काल की है और सिंचाई विभाग के कार्यों को समयबद्ध करने के लिए बनाई गई थी। अंग्रेजों ने इसे 1871 में स्थापित किया था ताकि श्रमिकों को समय का ज्ञान हो सके। यह घड़ी सूर्य की रोशनी से समय बताती है, जैसे कोणार्क मंदिर के पहियों की तरह। इसमें रोमन और हिंदी अंकों का उपयोग किया गया है और यह मेटल की तिकोनी प्लेट से बनी है, जिसे नोमोन कहा जाता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग और शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस MOU के तहत पटना में एक अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जो बिहार के लोगों को बड़ी राहत देगा। इस अस्पताल में 75% मरीजों का इलाज मुफ्त होगा, जबकि 25% का सशुल्क इलाज होगा। सरकार ने शंकरा आई फाउंडेशन को कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन सशर्त लीज पर दी है। अस्पताल में सामान्य से लेकर जटिल नेत्र समस्याओं का इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अन्य अधिकारी बीते दिन उपस्थित रहे। नवोदय विद्यालय समिति NVS ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छठी कक्षा में एडमिशन हेतु प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 18 जनवरी 2025 को होगी। परीक्षा में कुल 653 सीटों के लिए चयन होगा, जिसमें 75% सीटें ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए आरक्षित है। परीक्षा में 3 सेक्शन होंगे, मानसिक क्षमता, अंक गणित और भाषा टेस्ट। कुल 80 सवाल होंगे जो 100 अंकों के होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। JNVST 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिनमें से कुछ क्षेत्रों में परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को आयोजित होगी। बिहार में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया जारी है, लेकिन कई घाटों से अब तक बालू का खनन नहीं शुरू हो सका है, जिससे अवैध खनन का खतरा बढ़ा हुआ है। नीतीश सरकार ने ऐसे अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलों के प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं कि यदि अवैध खनन पाया जाता है तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने असंचालित घाटों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। गया के महाबोधि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए SSP आशीष भारती ने BTMC कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में SSP ने सुरक्षा उपायों की गहन समीक्षा की और कई नए निर्देश दिए। उन्होंने बाइक मोबाइल यूनिट और QRT को प्रभावी बनाने, आसपास के होटल और घरों का सत्यापन करने और सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने CCTV कैमरों को अपडेट करने, उनकी मरम्मत और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को सतर्क रखने पर जोर दिया। महाबोधि मंदिर परिसर की सुरक्षा में 300 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और CCTV कैमरों की संख्या भी बढ़ाकर 140 की जाएगी।
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो 18 और 19 दिसंबर को बिहार के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। उम्मीदवार अब bpsc.bih.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 9 बजे तक ही होगा, इसलिए सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आसान प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है और परीक्षा की तैयारी के लिए समय पर पहुंचना जरूरी है।